हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जुड़े हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 हिंदी का वह सारा वीवीआई टॉप क्वेश्चंस करेंगे। श्रम विभाजन जाति प्रथा का वह सारा टॉप वायरल क्वेश्चन वीवीआई करेंगे जो बोर्ड 2026 में पूछने की 100% संभावना है। तो अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी दोस्तों के पास भी भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये सारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, क्लास को शुरू करते हैं और अपने सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए। इस चैनल के बारे में सभी दोस्तों को भी बताइए कि बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जाएगा। आप ही लोगों का चैनल है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। कहानी है, उपनिषद है, निबंध है या डायरी है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, आप लोग जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। तो श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा किसने लिखा है। क्या दिया हुआ है? श्रम विभाजन जाति प्रथा किसने लिखा है? आप लोग जवाब दीजिए। किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा ने, मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, विनोद कुमार शुक्ल ने। तो किसने लिखा है श्रम विभाजन जाति प्रथा? आप लोग जवाब दीजिए। इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है हर बार बिहार बोर्ड में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जवाब दीजिए। कहाँ हुआ था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म? महू मध्य प्रदेश में, बिहार में, मुंबई में, दिल्ली में। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। क्या आप लोग हमारी बात को समझ रहे हैं? अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1893 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसका ए इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप ही लोगों का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइव हम इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, फ़ोन ख़राब हो चुका है इसलिए। जल्द ही जैसे ही आप लोगों की व्यवस्था में लगे हुए हैं, जैसे ही ठीक होगा आप लोगों के बीच लाइव आकर क्लास लूँगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या? अगला प्रश्न दिया हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। नवंबर 1956, सितंबर 1956, अक्टूबर 1956, दिसंबर 1956। इस प्रकार का प्रश्न आपको फंसाने के लिए देगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया हुआ है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? ए डी इज द क्या हो जाएगा? डी इज द क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर। दिसंबर 1956 आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1956। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, देखिएगा अगला प्रश्न दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे। क्या दिया हुआ है? भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे। ब्राह्मण परिवार में, राजपूत परिवार में, दलित परिवार में, शूद्र परिवार में। तो किस परिवार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म लिए थे? तो दलित परिवार में। सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? जीवना दास को। क्या जीवना दास को, अमरकांत को, भीमराव अंबेडकर को, महात्मा गांधी को। तो मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? आप लोग जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है,
किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। बड़ौदा नरेश, राम नरेश, ब्रज नरेश, गांधी जी किसके प्रोत्साहन पर गए थे? तो क्या था उसका नाम? बड़ौदा नरेश। तो इसका ए इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ए इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक 3 प्रमुख व्यक्ति कौन थे? 3 उसका प्रमुख व्यक्ति था चिंतन व रचनात्मक। तो बुद्ध, कबीर, रविदास था। ज्योतिबा फुले, कबीर, रविदास था। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले था। इनमें से कोई नहीं। तो उसका 3 प्रमुख प्रेरित व्यक्ति थे। क्या हो जाएगा? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले था। तो सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के संविधान को किसमें संविधान में किसकी अहम भूमिका है? गांधी जी की, राजेंद्र प्रसाद की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, भीमराव अम्बेडकर की। क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? भीमराव अम्बेडकर का। डी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर आप लोग ये सारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। इस चैनल को पूरे बिहार में फैला दीजिए। आप ही लोगों का चैनल है। जैसे ही बड़ा धीरे धीरे जैसे ही आप लोगों को कोई सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम होगा तो वैसे वैसे आप लोग कमेंट करते जाइएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ सभी का ऑब्जेक्टिव 2 मार्क 5 मार्क सभी लेकर आए? अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि द कास्टस इन इंडिया के लेखक कौन है? गांधी जी, नरेंद्र बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भीमराव अम्बेडकर। डी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वांग में कितने खंडों में प्रकाशित है? 22, 34, 21, 20। कितना हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संपूर्ण वांग में कितने खंडों में प्रकाशित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 21। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 21 खंडों में क्या है? प्रकाशित है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण के लिए तैयार किया गया था? किस भाषण से लिया गया है? किस भाषण से लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये दोनों कोई नहीं। किस भाषण से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन जाति प्रथा किससे लिया गया था? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। किससे लिया गया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, श्रम विभाजन जाति प्रथा को हिंदी रूपांतरण किसने किया था? श्रम विभाजन जाति प्रथा को हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललित सिंह यादव ने, लप्टन साहब ने, या कोई नहीं? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा को हिंदी रूपांतरण किसने किया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ललित सिंह यादव। ए इज द राइट आंसर। ए इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? दहेज प्रथा, जाति प्रथा, दोनों, या कोई नहीं? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न दे रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, उपयुक्त सभी। कैसा होना चाहिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्रता भी होना चाहिए, समानता भी होना चाहिए, भ्रातृत्व। इसका ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। डी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, ये दोनों, कोई नहीं? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जाति प्रथा। ए इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और अपने सभी दोस्तों के पास भी भेज दीजिए। लाइव आने का मेरा नहीं रीज़न है कि फ़ोन थोड़ा प्रॉब्लम है फ़ोन में, इसलिए हम आप लोगों के बीच लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जल्द ही आप लोगों के बीच लाइव आकर वो हर चीज़ बताऊंगा। साइंस सोशल साइंस सभी का क्वेश्चन 2 मार्क 5 मार्क ऑब्जेक्टिव सभी करा दूंगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सभी अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए और उसको बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ताकि वह सारा क्वेश्चन गैस क्वेश्चन जो बोर्ड 2026 में पूछा जाएगा वह भी इसका लाभ उठा सके। क्या प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? आधुनिक सब समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जाति के लिए, निम्न तबके के लिए, कार्यकुशलता के लिए, सभी के लिए। तो आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्यकुशलता के लिए। क्या हो जाएगा? कार्यकुशलता के लिए। सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न वह सच्चे लोकतंत्र में कैसे भाईचारा होना चाहिए? दूध और तेल के मिश्रण की तरह, पानी और तेल के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो सच्चे लोकतंत्र में कैसे भाईचारा होना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? क्या हो जाएगा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इनमें से सभी। तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम से अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो ये सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इस टेलीग्राम से, अगर ये सारा PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। और सारा टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को PDF मिलता रहेगा। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोगों को क्या गोल पता है? क्या आप लोगों को गोल पता है ना मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि हम लोगों का गोल कितना है? अब 450 प्लस। क्या है हम लोगों का गोल? 450 प्लस। आपको गोल पता रहना चाहिए क्या है? 450 प्लस। इसी गोल के अनुसार से इस चैनल के माध्यम से हम लोग 450 प्लस की आंकड़ा को लेकर चल रहे हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पर सारा PDF आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे। सारा वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं लास्ट 90 डे तक तो आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो। ठीक है, थैंक यू।